हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टैली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल और क्लियर है नहीं है। आई होप कि आपको स्क्रीन में ये क्वेश्चन दिख पा रहा होगा, क्लियरली विजिबल होगा आपको। आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन क्लियरली विजिबल होगा। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है, डायरेक्ट बिना किसी बकवास के डायरेक्ट शुरुआत करना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि लेट एक्स बी पॉजिटिव नंबर एंड वाई बी अ पॉजिटिव नंबर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को तमीज वाले मेथड से करोगे, मतलब अगर इसको वही घिसे पिटे बड़े मेथड से करोगे, जैसे आप किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हो डबल डेरिवेटिव करके ढिमकाना फलाना करके करोगे, तो इस क्वेश्चन को करने का कोई भी मतलब मज़ा नहीं रह जाएगा और ये क्वेश्चन बहुत लेंदी भी हो जाएगा। और इसको जिस मेथड से मैं बताऊंगा, या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है किसी बच्चे ने इसको पहले से अटेम्प्ट करा हो, क्योंकि काफ़ी बुकों में गिवन क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। अगर इसको आप किसी पर्टिकुलर सीक्रेट मेथड से करने की कोशिश करोगे, आप सबने थंबनेल में देख भी लिया होगा कि इसको वेक्टर के मेथड से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, और देखने से लग रहा है कि ये वेक्टर के मेथड से कैसे सॉल्व हो जाएगा। बट एज आई टोल्ड यू, जैसे जैसे मैं आपको स्टेप्स बताते रहूंगा, कोशिश करना कि सबसे पहला हिंट आपके लिए इस क्वेश्चन में यही है। जब आप ये क्वेश्चन थंबनेल में देखोगे, जब आप मेरी वीडियो पर क्लिक करोगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए यही है कि वीडियो को देख के, थंबनेल को देख के आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है कि यार इसमें बोल रखा है वेक्टर यूज हो रहा है, तो हाउ वी कैन यूज वेक्टर, इसको वेक्टर की मदद से कैसे करा जाए, रादर देन वो लंबे से लेंदी मेथड से डबल डिफ्रेंशिएट करके करने से अच्छा इसको आप वेक्टर के मेथड से कैसे कर सकते हो, वो करने की कोशिश करना। फिर जाके इसका सॉल्यूशन देखना, तब कहीं आपको क्या करेगा, आपका दिमाग जो है वो अलग लेवल पे सोचना शुरू करेगा, थोड़ी आपकी थिंकिंग जो है वो एनहांस होगी सोचने की। और अब जेई मेंस भी पास में है, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपसे जेई मेंस में पूछ लिए जाए। पिछली वीडियो में भी मैंने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन लिए थे, आज मेरे को मैक्सिमम मिनिमा का ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा, और लगा कि ऐसे इंटीजर टाइप के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि मेंस का लेवल आजकल थोड़ा सा बढ़ भी चुका है। ऐसे क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, अगर आप पूरा लेंथी मेथड से उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो। एक बार डिफरेंशिएट करा, दो बार डिफरेंशिएट करा, मैक्सिमम वैल्यू निकाली, और हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण आपका आंसर भी थोड़ा गलत आ जाए। बट अगर आप इसमें वेक्टर का कंसेप्ट लगाओगे, अगर आपने वो कंसेप्ट लगाना सीख लिया इस क्वेश्चन में, तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा भी मेंस में आ रखा है, एडवांस में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि 100% पेपर कभी टफ नहीं आता। जेई एडवांस्ड की भी बात करूँ तो 100% पेपर कभी भी टफ नहीं आता। कुछ क्वेश्चंस, कुछ पार्ट हमेशा उसके ईजी रहते हैं। मैंने कई क्वेश्चन ले भी रखे अपनी वीडियोस में, बहुत ही ईजी ईजी क्वेश्चन रहते हैं, सिंपल 1 to 2 मिनट्स में वो सॉल्व हो जाते हैं। और इसको अगर आप वेक्टर के कंसेप्ट से सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली सेकंड्स में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो कैसे करेंगे इसको वेक्टर की मदद से। पहले मेरे पास ध्यान से जो मेरे को फंक्शन दे रखा है ना, मतलब सारी इधर उधर की बातें छोड़ के जो ध्यान से फंक्शन दे रखा है, उसको, उस फंक्शन को देखो, मतलब सोचो। थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं ना, तब तक आपको चीज़ें बनेंगी नहीं, चीज़ें आपके पास बन नहीं पाएंगी। 5x + 12y अपॉन नीचे दे रखा है अपने पास बच्चों x² + y², और इसका भी होल स्क्वायर दे रखा है। ये मान लो मेरे को कोई फंक्शन एफ एक्स गिवन है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अब आप कहोगे यार सर ने कह तो दिया ये वेक्टर के मेथड से सॉल्व होगा, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये वेक्टर के मेथड से सॉल्व होने वाला कैसे है, और ये बड़े प्यारे तरीके से वेक्टर से सॉल्व हो जाएगा। तो पहला हिंट आपके लिए यही है कि ये वेक्टर के मेथड से सॉल्व होगा। अब कैसे सॉल्व होगा वो सोचना आपका काम है। अगर नहीं सोच रहे हो तो एक और स्टेप देखो वीडियो का, फिर पॉज करो, फिर जाके खुद सॉल्व करो, क्या उसके बाद भी सॉल्व हो पा रहा है या नहीं सॉल्व हो पा रहा है। अगर उसके बाद भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है, देन यू विल कंटिन्यू टू सी द वीडियो। देखो इस फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो मैं यहाँ से दो वेक्टर क्रिएट कर सकता हूँ। ध्यान से देखना मेरी बात, जो मैं कह रहा हूँ एक एक स्टेप को ध्यान से देखना। यहाँ से मैं दो वेक्टर क्रिएट कर सकता हूँ। एक वेक्टर मैं क्रिएट कर सकता हूँ, पूरा जो स्केलर क्वांटिटी है उसका v1, उस वेक्टर को मान लेता हूँ मैं। मान लो v1 वेक्टर मैंने क्रिएट करा कुछ इस टाइप का, 5i प्लस मैंने क्रिएट करा 12j। ठीक हो गया सर। अब आप ऑटोमेटिकली पता लगाओ दूसरा वेक्टर सर क्या क्रिएट करने वाले हैं। सर आप दूसरा क्रिएट करोगे शायद xi प्लस yj। ठीक हो गया। v2 में क्रिएट करूंगा अपने पास कितना, xi प्लस yj। ये मैंने क्या करे, अपने पास दो वेक्टर क्या कर लिए, क्रिएट कर लिए। अब ये इसका स्टेप हो गया, पहला स्टेप। पहला स्टेप तो वैसे सोचने का था कि आप इसको वेक्टर के कंसेप्ट से भी कर सकते हो, क्योंकि अच्छा खासा भी, जिसका अच्छा खासा भी प्रिपरेशन चल रहा है जेई का, जेई मेंस एडवांस्ड का, वो भी इसमें डायरेक्ट नहीं सोच पाएगा कि इसको वेक्टर के कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। पर ऐसे ट्रिक्स जो होती हैं वो मेंस के एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होती हैं, मेंस के, एडवांस्ड के, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के चांसेस रहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। क्योंकि इसको पूरा लेंदी मेथड से करने से अच्छा है उसको आप झटक से बिल्कुल वेक्टर के मेथड से बिल्कुल सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने क्या करा, इसको एक वेक्टर सोचा कि ये एक वेक्टर लेट कर लिया कि दो वेक्टर से मिलकर ये फंक्शन बना होगा 5x + 12y। एक वेक्टर है v1 वेक्टर 5i प्लस 12j। दूसरा वेक्टर v2 मैंने अज्यूम कर लिया xi प्लस yj। अब ऊपर जो क्वांटिटी लिख रखी है
5xy प्लस 12y, वो कैसे आएगी? आप इस दोनों वेक्टर को जोड़ोगे, घटाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, क्या ऐसी ऑपरेशन आप इन दोनों वेक्टर v1 और v2 में करोगे जिससे आपको क्या मिले 5x प्लस 12y? मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं आपको बता रहा हूँ कि वेक्टर का मेथड अगर सोचा गया इस क्वेश्चन के लिए तो कैसे सोचा गया, उस चीज़ में मैं आपको मेन फोकस दे रहा हूँ कि जब आपके पास इन दोनों मेथड को, इन दोनों को सॉल्व करके मेरे पास बन रहा है बेसिकली 5x प्लस 12y। होल स्क्वायर की चिंता मत करो, होल स्क्वायर तो हम बाद में भी डाल देंगे, ठीक हो गया। तो कैसे बन रहा है आपके पास 5x प्लस 12y? सोचने का प्रयास करो एक बार, थोड़ा सा भी सोचोगे तो बिल्कुल बन जाएगा। अगर आप इन दोनों का, अगर आप v1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लो v2 वेक्टर के साथ, v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो क्या आपको ये मिल जाएगा? मैं आपके सामने इनका डॉट प्रोडक्ट भी लेकर बताता हूँ। 5i कैप प्लस मेरे पास यहाँ पर लिखा है 12j कैप। अब शायद आपको थोड़ी बहुत हिंट मिल रही होंगी कि कैसे ये क्वेश्चन मेरे पास सॉल्व होने जा रहा है। प्लस yj कैप, तो v1 डॉट v2 मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ से सर निकल के आ गया 5x प्लस 12y। तो एक चीज़ तो मैंने क्रिएट कर ली 5x प्लस 12y, ऊपर वाला पार्ट मैंने क्रिएट कर लिया। इसका होल स्क्वायर करना है, उसको बाद में देखेंगे होल स्क्वायर कैसे करना है। ये नहीं कि v1 डॉट v2 के बाहर से होल स्क्वायर चढ़ा दिया, ये गलत हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर कैसे करना है वो सब बाद में देखेंगे, पहले नीचे वाली चीज़ में फोकस करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकल के आया मेरे पास। मैं आपको सीधे फॉर्मूला भी बता सकता हूँ, जो वेक्टर का फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि वो फॉर्मूले को आप खुद सोचो कि कैसे यूज़ करने वाले हो। वो फॉर्मूला हर एक के दिमाग में रटा हुआ है कॉस थीटा का। सॉरी मैंने बोल दिया, कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है वेक्टर में, डॉट प्रोडक्ट का, जो दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसके बीच में जो एंगल होता है कॉस थीटा, उसका फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है। पर मैं ये चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब जो नीचे वाली टर्म है इसकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके बारे में थोड़ा सोचने का प्रयास करो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे आई? ये जो मेरे पास ये वाली टर्म दे रखी है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस, थोड़ी, क्योंकि जब तक सोचोगे नहीं ना, एग्जाम में भी आपको सोचना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। एग्जाम में कुछ करिश्मा तो हो नहीं जाएगा, मेंस का जो एग्जाम आने वाला है वहाँ कुछ करिश्मा नहीं होने वाला। मैथमेटिक्स में आपको हर एक सवाल वहाँ पर सोच के करना पड़ेगा, तो पहले से करे हुए होंगे तो कॉन्सेप्ट याद होगा तो आप उससे कर लोगे, वरना कंसेप्ट सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी आपको झट से याद आए और सीधे आप आंसर टिक करके आ जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। तो सोचने की अपनी प्रैक्टिस को जो है वो बढ़ाओ दिन प्रतिदिन। जैसे जैसे मेंस का एग्जाम पास आते रह रहा है, मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके, ऐसे जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन बुक से रैंडमली उठा के सॉल्व करने की कोशिश करो, और अपनी जो सोचने की एबिलिटी है उसको थोड़ा सा गेन करो, ताकि एग्जाम में जब नया क्वेश्चन आपके पास आए तो उसको कैसे अटैक करना है, कैसे एक बार पढ़ के उसको आप उसके आंसर तक, रिजल्ट तक पहुंच सकते हो, उसकी टेक्निक, उसका मेथड, उसकी प्रोसेस आप बिल्डअप कर सको। तो अब ये सोचो कि नीचे जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है ये मेरे पास कैसे आया? ये जो नीचे भाई साहब मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है ये मेरे पास कैसे आया? ये बेसिकली मेरे पास अगर मैं देखूं तो एक तरीके से कहीं ना कहीं मेरे पास जो v2 वेक्टर है उसका मेरे पास क्या ले रखा है? मॉड ले रखा है, क्योंकि जब इसका मॉड लोगे तो आपके पास बन के आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब फिर इसका भी होल स्क्वायर कर रखा है। ठीक हो गया, गुड हो गया ये तो। पर डायरेक्टली आप इसको v2 वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते, वरना कोई ना कोई रिलेशन मतलब एस्टेब्लिश हो ही नहीं पा रहा है v1 v डॉट v2 और v2 के बीच में। ऐसा कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता जो डायरेक्टली v1 v2 डॉट v2 और v2 के मॉड को कोरिलेट करे और इसका मैक्सिमा को कोरिलेट करो करे। कोई भी ऐसा रिलेशन क्या करता है? एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखो, अब मेरे को दो वेक्टर गिवन है, मेरे पास दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, और अगर मैं v1 वेक्टर का यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालूँ, एक बात बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालूँ किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर का, तो वो मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा बच्चों? अंडर रूट ऑफ, वो मेरे पास निकल के आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक हो गया सर, इसका मैग्नीट्यूड भी निकल के आ गया, और ये अप्रॉक्सीमेटली 13 के इक्वल आ रहा है। अगर मेरे पास दो वेक्टर गिवन है, उनका डॉट प्रोडक्ट गिवन है और उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, तो क्या उनके बीच का एंगल कॉस थीटा मेरे को पता हो सकता है? इतनी सोचने की जरूरत थी। अभी और भी सोचना है वैसे, मैक्सिमा कैसे निकालना है, कॉस थीटा कि क्या होता है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या? कॉस थीटा की वैल्यू, इसको मैं दूसरी पेन से लिख देता हूँ क्योंकि जिन बच्चों को पता नहीं होगा उनके लिए थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। कॉस थीटा की वैल्यू लिख देता हूँ। अगर दो वेक्टर गिवन है तो कॉस थीटा कैसे लिखते हो? आप लिखते हो v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर अपॉन नीचे पे लिखते हो दोनों का क्या? मैग्नीट्यूड, v1 मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ v2 वेक्टर। ये मेरे पास किसकी वैल्यू होती है प्यारे बच्चों? सर ये मेरे पास होती है कॉस थीटा, जो किसी भी दो वेक्टर के बीच में क्या होता है? एंगल होता है। इसका फॉर्मूला डिराइव करना है, वेरी बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की वीडियो में जाके देख सकते हो, मैंने इसका फॉर्मूला का डेरिवेशन भी आपको दे रखा है। अब मेरे को क्या निकालना है? बेसिकली जो मेरे पास फंक्शन fx मेरे को गिवन था, fx कितना फंक्शन गिवन था, ये सवाल इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा सा समझाने में टाइम लग रहा है। fx प्लस 12y का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो मेरे को फंक्शन गिवन था, मेरे को इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल के लानी है किसी भी तरीके से। अब आपको ये पता है कि जो मेरे पास कॉस थीटा है,
चाहे वो कितना भी थीटा मेरे पास बढ़ जाए, इसकी वैल्यू हमेशा छोटी और इक्वल रहती है किसके, 1 के। बस आ गई आपके पास कंडीशन, बिल्कुल आपके पास कंडीशन आ गई, लेस देन इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर रेस्पेक्टिवली वैल्यूज को आप क्या करना शुरू कर दो, पुट करना शुरू कर दो। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप था, क्योंकि इतना सब सोच पाना, ये लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है, यहाँ पर कॉस थीटा आएगा, फिर V1 एक वेक्टर एज्यूम करो, V2 एक वेक्टर एज्यूम करो। एग्जाम में सोचना थोड़ा टिपिकल है, पहले इसको पूरा सॉल्व करके देखते हैं। V1 डॉट V2 की वैल्यू आपके पास ऊपर पता है आपको कितनी है। V1 डॉट V2 की वैल्यू है बच्चों आपके पास कितनी, 5x प्लस 12y। मैग्नीट्यूड ऑफ V1 कितना है बच्चों मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ V1 है मेरे पास अंडर रूट ऑफ 169। मैग्नीट्यूड ऑफ V2 मेरे पास कितना है बच्चों, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू है मेरे पास लेस देन इक्वल्स टू 1। दोनों साइड होल स्क्वायर करूंगा तो इनइक्वलिटी में कोई भी मेरे पास फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मैंने दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिया तो मेरे पास चीज़ें बिल्कुल क्वेश्चन बन जाएगा। एक बार खुद करके देखो। अब शायद ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्वेबल है, इस क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं बचा है मेरे पास। क्वेश्चन अब बन गया है 5x प्लस 12y का होल स्क्वायर अपॉन में मेरे पास बन चुका है ये कितना, अपॉन में मेरे पास आ चुका है 169 इंटू कितना आ गया है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाह जी सर, ये तो बहुत ही गजब का मेथड बता दिया आपने। अब 169 को इधर भेजना है और बिल्कुल आपके पास क्या आ गई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ गई। कितनी आ गई मैक्सिमम वैल्यू निकल के, बताओ। चलो अब भी बता दो, अब भी मैं मान लूंगा कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 5x प्लस 12y का होल स्क्वायर अपॉन नीचे दे रखा है मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू है मैक्सिमम लेस देन इक्वल्स टू 169, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरे पास, 169। ये क्या आ गई इसकी बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू। एक तरीका मजदूरी वाला भी है, डबल डिफरेंशिएट करो, मजदूरी करो, शायद उससे आंसर भी ना आए। आंसर आएगा पर कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये बिल्कुल ईजी कंसेप्ट है, बिल्कुल ही ईजी कंसेप्ट है, बिल्कुल ही इजी कंसेप्ट है। बस आपको ये सोचना है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर दो वेक्टर, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर अभी 5x प्लस 12y दे रखा है, क्या पता वहाँ पर कोई डबलेट, दूसरा डबलेट आ जाए, जैसे 5 और 12 का होता है वैसे 4 और 3 का आ जाए, 16 और 9 आ जाए, हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू उस केस में 25 हो जाएगी। कोई कोई यहाँ से डायरेक्टली बच्चों ने गैस भी कर लिया होगा, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो डायरेक्टली सर आ गया 169। पर यहाँ से 169 नहीं आ रहा है, यहाँ से 13 आ रहा है। अगर कोई बच्चा 30 नहीं आ रहा है, 169 आ रहा है, अगर कोई इसकी न्यूमेरिकल टाइप में गैस भी करके आएगा तो 13 गैस करके आएगा, तो 101% उसका गलत हो जाएगा। जबकि आंसर कितना है मेरे पास, 169, और वो सोच भी नहीं सकता कि 169 आंसर हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, इसमें कोई आपको नई टेक्निक मिली होगी जिससे आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन के चांसेस रहते हैं कि मेंस में आ जाएं, और आपके पास मेंस का एग्जाम भी काफ़ी नज़दीक आ रहा है, तो उम्मीद करूंगा कि ऐसे छोटे छोटे वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिली होगी अपने मैथ्स के कंसेप्ट रिवाइज करने में और क्वेश्चन सॉल्व करने में। आज की वीडियो के लिए इतना ही, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।